काली का मतलब होता है काल, यानी टाइम और डार्कनेस और एम्प्टीनेस। यूनिवर्स का क्रिएशन साउंड के साथ स्टार्ट हुआ। मॉडर्न साइंटिस्ट इसे बिग बैंग कहते हैं और भारतीय दर्शन इसे रुद्र यानी द रोर कहते हैं। लेकिन इससे पहले एब्सोल्यूट स्टिलनेस या नथिंगनेस था। इस वास्ट नथिंगनेस या नॉन फिजिकल में एक हलचल होने से इनफाइनाइट डार्कनेस या डार्क डायमेंशन बना, जो कि फिजिकल और नॉन फिजिकल के बीच का ट्रांजिशन होता है। और यही डार्क ट्रांजिशन डायमेंशन आधार है फिजिकल क्रिएशन का। यही डार्क डायमेंशन को प्रकृति या प्राइमोर्डियल क्रिएटिव एनर्जी या देवी काली कहते हैं। यह डार्क डायमेंशन जो कि एम्प्टी है और स्टिल कांस्टेंट है, जो इंटायर यूनिवर्स में फैला हुआ है, और इसी को महाकाल भी कहते हैं। महाकाल यानी टाइम बियॉन्ड साइक्लिकल नेचर। हमारे अनुभव में जो टाइम है वो फिजिकल क्रिएशन के साइक्लिकल मूवमेंट के कारण होता है, लेकिन महाकाली वो टाइम है जो एब्सोल्यूट स्टिल एंड कांस्टेंट टाइम है, जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जैसा कुछ नहीं होता है। काली के गोद में ही क्रिएशन हो रहा है और काली में ही वापस डिजॉल्व हो जाती है। इस डार्क एम्प्टी डायमेंशन से वाइब्रेटिंग एनर्जी उत्पन्न होती है, जो साइक्लिकल मूवमेंट के कारण फिजिकली मैनिफेस्ट होती है। फिजिकलिटी एक कॉन्सिक्वेंस है एनर्जी वेव के साइक्लिकल मूवमेंट का, चाहे वो सब एटॉमिक लेवल पे हो या सोलर सिस्टम के लेवल पे हो, गैलेक्सीज के लेवल पे हो या फिर एंटायर कॉस्मिक लेवल पे। फिजिकलिटी इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ एनर्जी रिपल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी रिपल्स का। काली के आगे सिर्फ एब्सोल्यूट स्टिलनेस यानी प्योर कॉन्शियसनेस है, जिसे समझा या जाना नहीं जा सकता है। इसमें सिर्फ मर्ज हो सकते हैं और यही सदाशिव है। काले का इमेज तो आप सभी ने देखा ही होगा, लेकिन इस आइकोनोग्राफी के पीछे का क्या विजडम है, क्या आपने कभी इस पे ध्यान दिया है क्या? आइकोनोग्राफी में दिखाया जाता है कि काली का जीभ यानी टंग बाहर निकला है। इसका मतलब है कि काली जो कि टाइम है और टाइम ही सब कुछ निगल रहा है। जब आप अपने टंग को बाहर निकालकर कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं, तब आप सिर्फ एक ही साउंड और यही साउंड प्राइमोर्डियल साउंड है। यही साउंड है जिससे क्रिएशन स्टार्ट होता है। ओम साउंड जो कि 3 बेसिक साउंड से बनता है, उसका पहला साउंड भी आ है। तो काली का स्ट्रेस्ड आउट टंग क्रिएशन और डिसोल्यूशन को दर्शाता है। यह टाइम ही है जिससे यूनिवर्स उत्पन्न हो रहा है और वापस उसी में डिजोल्व भी हो रहा है। काली के इमेज में दिखाया जाता है कि देवी काली के गले में 51 नरमुंड का माला है। मुंड यानी हेड। हमारे शरीर में वो प्लेस है जहाँ ब्रेन, ईयर, आईज, माउथ और नोज होता है, जहाँ सभी 5 सेंसेस एक ही जगह होती है। आप अपने आंख से रिफ्लेक्टेड लाइट अंदर लेते हैं, ब्रेन में उसका इमेज बनता है और ब्रेन इसे प्रोसेस करके माउथ को इंस्ट्रक्ट करता है इसे डिस्क्राइब करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि मेनली साउंड प्रोड्यूस करने के लिए मेजर प्लेस शरीर में हेड ही है। तो यहाँ हेड रिप्रेजेंट कर रहा है साउंड को। और काली के गले में 51 हेड्स हैं, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज में 51 वर्णमाला या अल्फाबेट्स हैं और संस्कृत के सभी 51 बेसिक साउंड्स क्रिएशन के 51 बेसिक साउंड्स हैं। यूनिवर्स में क्रिएशन यानी अनमैनिफेस्टेशन से मैनिफेस्टेशन की शुरुआत इन्हीं 51 बेसिक साउंड से होती है। इसीलिए तो संस्कृत को यूनिवर्स की भाषा भी कहते हैं। और प्रत्येक नरमुंड से ब्लड निकल रहा है, जो कि रजस गुण यानी ओरिजिन ऑफ क्रिएशन के एक्टिविटीज को दर्शाता है। काली के कान में ईयर रिंग है, उसमें चाइल्ड कॉर्प्स है। कॉर्प्स सिग्निफाई करता है 5 महाभूत यानी 5 बेसिक एलिमेंट्स को, जिसे फिजिकल क्रिएशन मैनिफेस्ट होता है। विदाउट एनर्जी ह्यूमन बॉडी इज जस्ट अ कॉर्प्स। और चाइल्ड सिग्निफाई करता है ऐसे मन को जो हेट, छल कपट, बेईमानी, भेदभाव जैसे विकारों से रहित है। और यह चाइल्ड कॉर्प्स काली के ईयर रिंग है, यानी उनके कान के पास है। मतलब काली जो कि प्राइमोर्डियल एनर्जी है, वो ऐसे मन वाले व्यक्ति के पास होती है या उनकी जल्दी सुनती है। काली ह्यूमन हैंड्स का गर्डल पहने हुई है। यहाँ हैंड सिग्निफाई करता है कर्म या एक्शन को। एक पर्सन का एंटायर लाइफ जो कि उसका कर्म ही है। जब तक आप अपने कर्मों के कंपल्सिवनेस में ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब तक आप ट्रैप्ड हैं काली के गर्डल में, यानी आप काली में डिजॉल्व नहीं हो सकते या आप लिबरेशन नहीं प्राप्त कर सकते। देवी काली के बाल खुले हुए हैं और चारों तरफ लहरा रहा है। काली के ऐसे बाल सिग्निफाई कर रहा है वेव ऑफ एनर्जी को, जो क्रिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एनर्जी वेव ही है जो सटल लेवल से ग्रॉस लेवल पर फिजिकली मैनिफेस्ट हो रही है। देवी काली महाकाल के ऊपर विराजमान है। यह सिग्निफाई कर रहा है देवी काली जो कि टाइम या काल के बियॉन्ड है, और काल यानी टाइम एंड स्पेस में ही क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन कर रही है। काली का एक लेग महाकाल के ऊपर है, जो बता रहा
रहा है कि क्रिएशन ओरिजिनेट हो रहा है महाकाल से, और दूसरा लेग जमीन पे है जो बता रहा है क्रिएशन को। तो काली एक ट्रांजिशन है प्योर कॉन्शियसनेस यानी शिवा और क्रिएशन यानी एनर्जी के बीच का। देवी काली को महामाया भी कहा जाता है। क्रिएशन या प्रकृति और इसके कलर्स और बाकी एस्पेक्ट्स में हम इतना अभिभूत और ट्रैप्ड हो जाते हैं कि हम कभी इसके बियॉन्ड जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। तो काली यानी प्रकृति या महामाया शिव के ऊपर है। यह डिनोट करता है कि एक आम इंसान के लिए उसका साइकोलॉजी और अदर फिजिकल एस्पेक्ट्स उसके कॉन्शियसनेस के ऊपर डोमिनेट कर रही है। आइकोनोग्राफी में देवी काली के मल्टीपल हैंड्स दिखाया जाता है। हैंड सिग्निफाई करता है एक्शन या कैपेबिलिटीज को। मल्टीपल हैंड्स मतलब मल्टीपल कैपेबिलिटीज और एक्शंस। काली के एक हाथ में खड्ग है जो इग्नोरेंस और अटैचमेंट को काटता है और लिबरेशन के लिए रास्ता तैयार करता है। दूसरे हाथ में कटा हुआ ह्यूमन हेड है जो लिमिटेड आइडेंटिटी और ईगो को डिनोट करता है। यूजुअली एक व्यक्ति को उसके हेड से ही आइडेंटिफाई किया जाता है और एक व्यक्ति के बाकी सारे कंपल्सिव अटैचमेंट और आइडेंटिटी उसके हेड के अराउंड ही डेवलप होता है। अगर इसी ट्रैप में फंस कर रह गए तो इसके पड़े जाने की कभी सोच भी नहीं सकते। तो आपका हेड काली के हाथ में है यानी प्रकृति या महामाया के हाथ में है। तीसरे हाथ में त्रिशूल है जो बताता है कि सतह पर क्रिएशन के 3 डायमेंशंस हैं, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, लेकिन मूल में एक ही है, प्योर कॉन्शियसनेस। चौथे हाथ में एक बॉल है यानी खप्पर जिसमें ब्लड है। यहाँ ब्लड डिनोट करता है क्रिएशन को, जिसको काली यानी टाइम और प्राइमोर्डियल एनर्जी जो वापस अपने क्रिएशन या फिजिकल मैनिफेस्टेशन को निगल जाती है, और यही आधार है नेक्स्ट न्यू क्रिएशन का। कई आइकोनोग्राफी में काली के 8 या 10 हैंड्स भी दिखाया जाता है। यह डिपेंड्स करता है कि प्राण प्रतिष्ठा का नेचर कैसा है। जिस नेचर और कैपेबिलिटीज के एनर्जी बॉडी को इंस्टॉल किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग काली के हैंड्स और स्वरूप भी दिखाया जाता है। काली के और भी कई अलग अलग पावरफुल डायमेंशंस हैं। काली के अलग अलग डायमेंशंस यानी एनर्जी फॉर्म्स के साथ साउंड अटैच होता है, और ऐसे साउंड्स यानी मंत्र की मदद से आप देवी काली के पर्टिकुलर डायमेंशन को इन्वोक कर सकते हैं।